हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप देख रहे हैं एसकेटी पॉडकास्ट। चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी के जो लंबे पॉडकास्ट होते हैं उनकी छोटी क्लिप्स आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। कई बार आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है और ऐसे में लंबे वीडियोस देख पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ आपको चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी की छोटी छोटी क्लिप्स मिलने वाली हैं। तो कम समय में पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। हमने क्योंकि देवी के अलग अलग स्वरूपों की बात कर ली, मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि 10 महाविद्याएं क्या हैं, खासकर इसलिए क्योंकि ये 10 महाविद्याओं में क्यों माँ का स्वरूप दिखाई देता है या वो नारी स्वरूप में क्यों हैं, अगर थोड़ा आप इसे समझाएं। देखिए, जो 10 महाविद्याएं हैं ये विद्याएं हैं। इन विद्याओं को साकार रूप दिया गया है। ये जितनी विद्याएं हैं सबके अलग दान हैं, सबके अलग साधनाएं हैं और सबके अलग मंत्र हैं। तो जब कोई और इनके जो हैं 3 भाग हैं। जैसे महाविद्या में क्या है? काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी और माँ भुवनेश्वरी, ये महाविद्याओं में आ गए। फिर उसके बाद आई विद्याएं, इसके विभाग हैं। जो विद्याएं आई उसमें छिन्नमस्ता, त्रिपुरा भैरवी और धूमावती माँ, ये विद्याएं हैं। और उसके बाद सिद्ध विद्याएं कौन सी बनती हैं? ये इसके बाद बनती हैं माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला। ये विद्याएं जो हैं इन्हें हम सिद्ध विद्याएं कहते हैं। तो इन 3 खंडों के हिसाब से प्रत्येक साधक को एक ही खंड चुनना है। या तो वो महाविद्या की साधना करे, या फिर वो विद्या की साधना करे, और या फिर वो सिद्ध विद्या की साधना करे। तो जब वो एक खंड चुन के ही वहाँ पर अपना जो जिसे कहते हैं पूरी शक्ति लगाएगा। साधना आसान नहीं होती है, बहुत शक्ति लगती है, शरीर सूख तक जाता है, इतनी कठिन है साधना। फिर वो साधना शुरू करेगा तो निश्चित रूप से उसे विजय प्राप्त होगी। तो ये है महाविद्याएं। तो विद्या मोक्ष देती है, तो ये वो विद्याएं हैं, इनसे मुक्ति होती है। हमने इन्हें साकार रूप दिया है कि ये विद्याएं इस कारण से हैं। और प्रत्येक विद्याओं का जो मंत्र है ये एक निश्चित बीज मंत्र से शुरू होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये कैसे काम कर सकती हैं, हाँ। ये तो आमने सामने ही बैठा के किसी को सिखाया जाना चाहिए। हाँ। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि ये विद्याएं अद्भुत हैं। और अगर कोई व्यक्ति 1 वर्ष मात्र किसी एक विद्या को सीख कर, क्योंकि इसमें चक्र आते हैं, इसमें आपके रीढ़ की हड्डी इन्वॉल्व होती है, इसमें खान पान इन्वॉल्व होता है, इसमें व्यवहार इन्वॉल्व होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए सीख कर यदि इसे किया जाए, अब जैसे ह्रीं ह्रीं, अब ये अंग की बिंदी लगी है, तो ये शब्द का प्रयोग कैसे करना, नहीं तो बीज ही नहीं बना वो। तो ये सीख कर यदि किया जाए तो ये अद्भुत शक्तिवान है और मनुष्य को अद्भुत रूप से ये प्रोटेक्ट करती हैं और उसको विजय दिलाती हैं। क्या बात है। ये जो 3 अलग अलग कैटेगरी आपने बताई इन 10 महाविद्याओं की, क्या ऐसा भी है कि इसमें किसी को साधना आसान है, किसी को साधना मुश्किल है, महाविद्या और टफ है, विद्या थोड़ी और इजी है, या तीसरी कौन सी बताई आपने? सिद्ध विद्या। ऐसा कुछ है कि कोई थोड़ा सिद्ध करना आसान है, मुश्किल है? नहीं, ये भीतर का हमारे स्वभाव क्या है, हमारे भीतर की स्थिति क्या है, उसके अनुसार गुरु, या हम क्या सोचते हैं, हमें किससे प्यार है, हम किसे इष्ट मानते हैं। हम शिव जी को इष्ट मानते हैं, हम नारायण को इष्ट मानते हैं, तो हम किसे इष्ट मानते हैं, ये उस अनुसार मनुष्य या गुरु शिष्य डिसीजन लेते हैं।
सब बराबर की आसान है या बराबर की कठिन है। लेकिन ये जो 10 विद्याएं हैं, इन्हें साधने का तरीका तो पूरा पॉजिटिव, और इनके अंदर पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी भी कहीं दिखाई देती है? नहीं। कहीं नहीं। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे भगवान के या विद्या के रूप में हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। नकारात्मक ऊर्जा असुर में होती है। हाँ। और असुर अपनी नकारात्मक ऊर्जा से तबाही फैलाता है और उसे मारा जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत तबाही फैलाई, मारे गए, आज भी हैं, आतंकवादी हैं, असुरी तो हैं। तो इनके अंदर वो नकारात्मक ऊर्जा है। देखिए, शौर्य तो उनके अंदर भी है और हमारे एक फौजी के अंदर भी है, लेकिन हमारा फौजी सकारात्मक ऊर्जा से, बचाने के भाव से, अभय के भाव से काम करता है। हाँ। और एक जो आतंकवादी है उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी है, वो नकारात्मक रूप से मनुष्य को प्रताड़ित करने के लिए, भयभीत करने के लिए काम करता है। इसीलिए वो मारा जाता है और हमारे फौजी की जय जयकार होती है। तो मतलब वो सुर असुर के बीच जो हम सुनते हैं द्वापर युग और सतयुग में जो युद्ध हुआ करते थे, वो तो फिर अभी चल ही रहे हैं। अभी इसका भी मतलब चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल पर भी चलते हैं, दिमाग के भीतर, विचारों के भीतर, और समाज के स्तर पर भी चल रहे हैं, राजनीतिक स्तर पर भी चल रहे हैं, और उसके साथ साथ फौज के स्तर पर भी चल रहे हैं। तो इन्हीं असुरों को जो हमारे भीतर बैठे हुए हैं, इस नवरात्रि हम सबको मारना है। तरीका तो लगातार गुरुजी आपको बता ही रहे हैं। अच्छा, ये जो अखंड दीपक हम जलाते हैं नवरात्रों में खास करके, उसकी भी क्या कोई महिमा रहती है? बहुत बहुत महिमा है। अखंड ज्योत, देखिए, विद्या के लिए दीप को ही प्रतीक माना गया है ना। तो वो जो विद्या है वो दीप की तरह चमके, ऐसा कहा गया है। इसलिए जो ज्योति है, जो दीप है, इसकी बहुत महत्ता है। और अखंड का मतलब क्या हुआ कि आप पूरी साधना में हैं। और उस समय अखंड ज्योत जलाना बड़ा कठिन था। इवन हमने भी बचपन में अखंड ज्योत जलाने के लिए सारी सारी रात की नींद त्याग दी। क्यों? कठिन क्यों है? आज तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें तेल हमने डाल दिया, हाँ। तो वो तेल खूब सारा भर गया, बत्ती बढ़ गई, हाँ। ऐसे ऐसे घुमा दिया। हाँ। और उस वक्त तो एक बड़ा सा दीपक है, उसमें आपको एक एक घंटे में तेल बढ़ाना है। और जो दीप है, वो जो बत्ती है, हाँ। तो वह सीधी नहीं है, हाँ। वो लटकी हुई है। हाँ। तो उसे आपने चिमटी से आगे करना है। हाँ। तो बड़ा कठिन होता था, लेकिन अब चीज़ें सरल हो गई हैं। लेकिन अखंड ज्योत जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके प्रकाश में एक सकारात्मकता है। तो जिस घर में ये प्रकाश फैलेगा या जहाँ भी इस प्रकाश से हम जुड़ेंगे, जैसे बहुत सारे लोग तीर्थ जाते हैं, बहुत सारे लोग आश्रम में जाते हैं, ख़ास तौर से जो सिद्धि साधना चाहते हैं वो जाते हैं, अपने गुरुओं के पास जाते हैं और वहाँ वो अखंड ज्योत के निकट आते हैं। तो ये उनके भीतर वो विजय की भावना भर देती है, उनको सिद्धि प्रदान करने वाली होती है। इसलिए ये अखंड ज्योत बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक सवाल क्योंकि मेरे मन में अभी अभी आया है, कंजिका जमाने वाली बात तो आप पहले बता चुके हैं। एक नया ट्रेंड अब मेट्रो सिटीज़ में ख़ासकर इस समय फैशन में है कि लोग कंजिका बुला के उन्हें जमाने की जगह, या कन्याएं मिलती भी गुरुजी बहुत मुश्किल से हैं मेट्रो सिटीज़ में, तो डब्बे में बंद करके हलवा, पूरी, चना, और वो सड़क किनारे जो बच्चे होते हैं, लड़कियां होती हैं, वो उन्हें दे देते हैं। मैं इसमें समझना ये चाहती हूँ क्योंकि कई लोगों को मैंने ये कहते सुना, बहुत से गुरु लोगों को ही कहते सुना कि वो दारिद्र स्वरूप हैं और आप घर पर बुलाकर जिन्हें पूजते हो, जिनके पैर पूजते हो, साफ करते हो, उनका पैर छूते हो,
उसकी महिमा अलग होती है। तो ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि वो लोग जिनके मन में ये कष्ट है कि हम घर पे बच्चियाँ नहीं बुला पा रहे और वो ऐसे रोड पे जाके जो बच्चे हैं उनको टिफ़िन दे रहे हैं, क्या उन्हें भी उतना ही पुण्य मिलेगा? मन में कोई शंका या कोई दुविधा रखें या किस ढंग से निर्वहन करें फिर? देखिए, कन्या स्नान करके आए, कन्या की पूजा हो, उसके पैर पूजे जाएं, उपरांत उसको उपहार या धन आदि दिया जाए, फिर प्रणाम किया जाए और फिर भोजन कराया जाए। भोजन करा के उसका भोजन का जो थाल या क्या कहते हैं पतल आदि है वो स्वयं उठाया जाए और पुनः उसके हाथ वगैरह धुला के प्रणाम किया जाए, यानी देवी स्वरूप हमने उन्हें माना। तरीका तो यही है। हाँ। लेकिन अब ये संभव नहीं है। समय के अनुसार बहुत सारी परिस्थितियाँ, बहुत सारी पूजाएं, बहुत सारी परंपराएं बदलती हैं। अब कहाँ से लाएंगे? और इतनी सारी बच्चियाँ अब तो गांव में नहीं मिलती आसानी से। आप जानते हैं तो अलग बात है, हाँ। वो आपके यहाँ आ जाएंगे, डर भी तो लगता है। बिल्कुल। तो अब तो आसानी से मिलते नहीं हैं बच्चे, तो अब क्या करें फिर? तो यही है। हाँ, इसमें ये ज़रूर कर सकते हैं कि उन्हीं बच्चियों के पैर धो दें, हाँ। उन्हीं बच्चियों को तिलक कर दें, उन्हीं बच्चियों के हाथ साफ कर दें। अगर ये संभव हो सके तो ये कर दें, या उन्हीं बच्चों से कह दें कि तुम घर आ जाओ, या उन्हीं बच्चों को, क्योंकि एक समस्या और है, वो भी बहुत प्रैक्टिकल है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम डिब्बा देने जाते हैं तो इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बच्चियां, बच्चों के माता पिता भी इकट्ठे हो जाते हैं और छीना झपटी मचा देते हैं। तो उनसे घबरा जाता है व्यक्ति कि कहीं ऐसा ना हो कि बाकी कोई चीज़ गायब हो जाए ऐसे, क्योंकि 9 ही डिब्बे थोड़े बहुत ज़्यादा ले लेगा, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा तो नहीं ले सकता। तो बाकायदा ये पूजन आदि तो सब कोई नहीं कर सकते। अब जिनके घर में 4-5 लोग हैं वो ठीक है, एक ऑर्डर बना लेंगे। तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, लेकिन तरीका यही है, फटाफट अब जैसे भीगा हुआ टॉवल घर से ही ले चलें, हाँ। है ना। हाँ। और उससे जल्दी पैर धोएं, तिलक करें, इत्र दें और उपहार आदि दें, भोजन दें और प्रणाम कर लें। इस तरीके से रास्ते तो निकाले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों के रास्ते निकाले गए हैं। कोई ये मैं पहली बार नहीं बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के रास्ते निकाले जाते हैं, तो निकाल सकते हैं हम। बहुत बहुत सुंदर ढंग से आपने समझाया। और ये वाकई आज के समय में, क्योंकि बच्चियों की सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय हो गया है, तो जब तक आप बच्चे को लेके खुद हर जगह ना जाएं। अब जब हम छोटे थे, मैं ऐसे कंजिका बन के जाती थी, तो पूरे मोहल्ले में हर घर पहचाना हुआ था, हर अंकल आंटी के घर आना जाना था, तो माता पिता भेज देते थे निश्चिंत होकर। आज वो भी एक बड़ी समस्या बन गई है। गुरुजी, कोई ऐसी कथा आप क्या हमें देवी की या माँ की सुना सकते हैं या बता सकते हैं जिनसे हम अनभिज्ञ हों, हम ना जानते हों, ऐसी कोई कथा? देखिए, कथाएं तो बहुत सारी हैं देवी की, लेकिन हमें महिषासुर का जो वध देवी करती हैं, हाँ। उसको ध्यान से सुनने और समझने की आवश्यकता है। ये क्यों आवश्यक है, ये मैं पहले बताना चाहूँगा। ये इसलिए आवश्यक है कि महिषासुर एक ऐसा राक्षस है जो अपना रूप बदल सकता है, बहरूपिया है वो, और वो भैंसे के रूप में आता है और माँ की तरफ वो सींग ऐसे करके भागता है माँ को हर्ट करने के लिए, और माँ वहीं उसका वध कर देती है। परंपरा क्या चली, भैंसा काटने की, बलि प्रथा की। ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, और ये गलत है, मेरे हिसाब से ये गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ पशुओं पे करुणा की जाती है, पशुओं का वध नहीं किया जाता। तो ये नहीं होना चाहिए। तो अगर हम महिषासुर का इतिहास समझने का प्रयत्न करेंगे तो महिषासुर कितना बुरा व्यक्ति है ये समझ में आएगा। वह देवताओं को, महिलाओं को
कितना परेशान करता है ये भी समझ में आएगा। और वो कोई दीनहीन नहीं है जैसा आजकल उड़ाया जाता है पॉलिटिकल सर्कल्स में, वो कोई दीनहीन नहीं है, वो राजा है काशी के पास का, उसकी इतनी फौज है, वो उस तरीके से रहता है जैसे राजा रहते हैं। तो वो व्यक्ति अपने प्रभाव का, अपने सैनिकों के प्रभाव का गलत प्रयोग करके और स्त्रियों को, देवताओं को परेशान करता है। और इतना परेशान करता है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी को स्तवन करना पड़ा उस शक्ति को उतारने के लिए। जो शक्ति ब्रह्मांड में थी उस शक्ति को धरती पे उतारा, माँ दुर्गा को धरती पर उतारा, और उसके बाद माँ उसका वध करती है। तो महिषासुर को समझना बहुत आवश्यक है। महिषासुर का वध क्यों किया गया इसे भी समझना बहुत आवश्यक है। मैं हमेशा से अपने क्लास में बहुत से जो बच्चे रहते थे गुरुजी, मैं चाहती हूँ आप इसे और अच्छे से व्याख्या करें। मैं हमेशा सबको ये कहती थी कि पुरुष चाहे कितना भी बलशाली क्यों ना हो, जब महिषासुर का वध करना था तो आवश्यकता तो फिर एक स्त्री की ही पड़ी। वो शौर्य, वो पराक्रम फिर एक स्त्री में ही क्यों नज़र आया? हमारे पास विष्णु भगवान हैं, विष्णु भगवान एक और अवतार ले सकते थे। शिव जी जो सभी के ऊपर कृपा करते हैं, वो जब तांडव और रौद्र रूप अपनाते हैं तो उतना सामर्थ्य और उतनी शक्ति तो किसी के पास नहीं हो सकती। फिर क्या वजह थी? ये गुड़ विषय आप समझाएंगे। मैं तो मजाक में कहती थी लड़कों को चिढ़ाने के लिए कि होगी तुम्हारे पास बहुत शक्ति। जब महिषासुर का वध करना था तो सबने मिलकर आह्वान फिर एक देवी का ही किया। अब ये जरा फिर आप समझाइए। दरअसल बात क्या थी, मतलब मैं स्त्री शक्ति को अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि महिषासुर को एक वरदान प्राप्त था कि वह कुमारी स्त्री के कारण ही मारा जाएगा, कुमारी कन्या के कारण ही मारा जाएगा। हाँ, मैं टोकूंगी आगे आपको इसमें। हमने देखा है विष्णु भगवान तो मोहिनी अवतार ले सकते हैं लेकिन कुमारी कन्या नहीं बन सकती। हाँ, ठीक बात। वो इसीलिए माँ दुर्गा की आवश्यकता हुई और माँ दुर्गा अवतरित होती हैं और वध करती हैं। अब क्योंकि हमने देखा है कि नवरात्रों में बहुत तंत्र मंत्र की भी बात होती है, तो ये तंत्रिका देवी क्या हैं? इनकी देवी को अगर आप थोड़ा हमें बता पाएं कि इनकी साधना या ये देवियां क्या हैं? देखिए, हर वो चीज़ जिसमें विद्या है, हाँ, हम उसे देवी कह देते हैं। हर वो चीज़ जिसमें शक्ति है, हम उसे देवी कह देते हैं। मैं आज ही बल्कि देख रहा था, दिल्ली में एक बस सिस्टम शुरू हुआ है, हाँ, उसमें देवी लिखा हुआ था। हाँ, वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, हाँ, तो उसको दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल करके हाँ, देवी शॉर्ट फॉर्म में अच्छा, बनाया गया। ठीक, हाँ। तो हर वो चीज़, हर वो सिद्धि जिसमें शक्ति है उसे हम देवी कहते हैं। तंत्र एक विद्या है। तंत्र विद्या को, चूंकि विद्या है इसलिए इसको देवी कहा। हमारे यहाँ जो भी चीज़ शक्ति संपन्न है हम उसे देवी कहेंगे, चाहे वो नदी हो, चाहे वो तंत्र हो या अन्य कोई विद्या हो, तो वो देवी ही कहलाए जाएंगे। तो तंत्र वैसे कोई देवी नहीं है, लेकिन तंत्र देवी मतलब तंत्र विद्या के साथ विद्या लगा हुआ है। विद्या शक्ति संपन्न है, शक्ति संपन्न करती भी है, तो इसलिए उसके साथ देवी शब्द का कुछ लोग प्रयोग करते हैं। एक चीज़ अगर आप और समझाएं, क्योंकि इस सोशल मीडिया के दौर पे मैंने सिर्फ सुना है, मैं नहीं जानती इसमें कितनी सच्चाई है, बहुत से लोग नवरात्रों में YouTube देख करके और उसमें तंत्र साधना जैसे होती है वो भी कई लोगों ने शुरू की। शमशान चले गए, फिर वो लेने के देने पड़ गए, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो नया स्टाइल डेवलप हुआ है कि आप गूगल के थ्रू और YouTube के थ्रू कुछ भी सीख सकते हैं और फिर वो तांत्रिक विद्या या उसकी सिद्धि का भी कार्य शुरू कर देते हैं, ये मैं सच्चाई आपको बता रही हूँ। ऐसी खबरें हैं
कि लोगों ने यूट्यूब से सीख के और तंत्र विद्या शुरू करनी चाहिए शमशान में जाके, और इन्हीं 9 दिनों के अंतर्गत। तो ये क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसे लेके आप प्लीज़ अगर व्यूअर को कुछ समझा सकें। बिल्कुल नहीं। देखिए, हर शब्द की एक निश्चित आवृत्ति होती है, हर शब्द एक निश्चित हर्ट्ज पे बोला जाता है। फिजिक्स के विद्यार्थी समझते हैं, साइंस के स्टूडेंट समझते हैं, एक हर्ट्ज, एक पर्टिकुलर साउंड में बोला जाता है। और हर शब्द की एक उसकी लय एक होती है और उसका स्थान होता है। अब नारायण के मान लीजिए सिद्धि करने हम शमशान पहुंच जाएं तो क्या होगा? ना सिद्धि मिलेगी और शमशान और गले पड़ जाएगा। तो हर चीज़ का अलग स्वरूप है। जैसे जो शमशान में शिव है वो भैरव है, और उनके सांगनी जो है, उनकी जो शक्ति है वो भैरवी हैं। तो हम वहाँ सिद्ध क्या करने जा रहे हैं, ये ना तो हम किताब पढ़ के कुछ कह सकते हैं और ना हमें किताब पढ़ के कुछ करना चाहिए, और यूट्यूब या गूगल देख के तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम मैंने देखे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से ये सबसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप चाहे कितनी भी मुश्किल में हो, लेकिन ये प्रयास बिना गुरु के डायरेक्शन के मत कीजिएगा। अब थोड़ा सा जो बहुत आम से सवाल रहते हैं नवरात्रों को लेके, अगर हम उसके ऊपर चर्चा करें तो ये हर कोई जानने को उत्सुक रहता है कि क्या कोई विशेष भोग है जो देवी को लगाया जाना चाहिए जिससे विशेष कृपा प्राप्त हो? जो भी उपवास का सामान है, फल और पंचमेवा, वो सब देवी को अर्पित होना चाहिए। उसके बाद ही स्वयं खाना चाहिए। ये तो बल्कि प्रतिदिन होना चाहिए कि प्रभु को प्रणाम किए बिना हम भोजन प्रारंभ ना करें। तो जो भी कुछ बना है हमारी रसोई में वो, और जो भी कुछ फलाहार है, फल हैं, वो हम पहले देवी को अर्पित करें, प्रणाम करें, और फिर उसी को प्रसाद समझकर उसका भोग लगाएं, या और भी ज़्यादा चीज़ें हम खा सकते हैं तो उसका भोग लगाएं। एक और सवाल ज़्यादा मेरे व्यूवर्स के लिए है, मुझे लगता है, क्योंकि आप हमेशा बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो आज के इस भागदौड़ भरे समय में अगर 9 दिन तक किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो सुबह सुबह नहा धो के बैठ सके, तुरंत दफ्तर के लिए निकलना है, अगर इतना समय नहीं है कि लौटने के बाद भी, क्योंकि अब तो लोग ओवर टाइम भी कर रहे हैं, जो टीचर्स हैं वो घर आके भी स्कूल का काम कर रहे हैं बेचारे, तो वो अगर उतनी पूजा पाठ नहीं कर सकते या 11 माला का जाप नहीं कर सकते, तो कुछ शॉर्टकट उनके लिए बता दीजिए। ओम ऐम ह्रीम क्लीं नमः चंडिकाय का मंत्र दिन भर चलता रहे उनके दिमाग में, बस। और देवी को जो भोग लगाते हैं उसमें पंचमेवा जो है या पान सुपारी है, इसमें से कुछ भी वो भोग लगा लें। हार्डली 5 सेकंड इसमें लगने हैं और उसी को खा भी सकते हैं। तो इस प्रकार से वो करके, प्लस ये मंत्र उनके दिमाग में चलता रहे। अगर गाड़ी से जा रहे हैं तो गाड़ी में ये मंत्र चलता रहे, अर्गला आदि स्त्रोतों का पाठ होता रहे, क्योंकि अब तो यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से हम ये सुन सकते हैं। तो ये सारे पाठ हम सुनते चले जाएं तो हमारी पूजा जो भी लिमिटेशंस हैं उसमें हो सकती हैं। अब हर व्यक्ति साधक नहीं हो सकता, हर व्यक्ति शमशान नहीं जा सकता, हर व्यक्ति 9 दिन घर पे नहीं बैठ सकता। कुछ नौकरियां ऐसी होती हैं जिसमें छुट्टी नहीं मिलती है 9-10 दिनों के एक साथ। तो ऐसे में अगर मिल जाए छुट्टी तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा इस प्रकार से हम उसको कर सकते हैं। लेकिन 2 दिन तो ज़रूर करें, अष्टमी और नवमी, और 10वें को वो पारण करके फिर चाहे दफ्तर चले जाए, थोड़ा लेट चले जाएं। ठीक है। अच्छा, जो हम अन्न बोते हैं नवरात्रों पे, उत्तराखंड में तो हरेला बोलते हैं, इधर दिल्ली में मैं जानती नहीं, खेतरी, और जो ज्वार बाजरा ये जो बोया जाता है, ये क्या हर घर के लिए अनिवार्य होता है या कुछ ख़ास लोगों के लिए ये विधि विधान है?
हम लोग प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं, प्रकृति पूजक हैं, प्रकृति उपासक हैं। वो प्रकृति हम लोग देवी मानते, इसलिए हमारी फसल अच्छी हो, हम इसलिए उस अन्न को बोते हैं। वो अन्न जो निकलता है उसे देवी का प्रसाद मानते हैं और उसके बाद उसे हम खा लेते हैं। बहुत सारे लोग उसको फेंक देते हैं, फेंकना नहीं चाहिए, उसको प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए 10वें दिन जब हम पारण करेंगे। तो वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकृति रूप चूँकि देवी का है, उस रूप में देवी को पूजने का एक और वह तरीका है। तो एक ज्योति हो गई, एक खेतरी हो गई, अनाज जो हमने बोया वो हो गया, और बाकी माँ हो गई। तो इस तरीके से हम पूजा करें। ठीक है। ये क्योंकि थोड़ी देर पहले ही आपने कहा था कि आप तो बिल्कुल इसके पक्षधर नहीं है कि कोई काम सिर्फ पुरुष करे या महिला करे। आपने कहा दुर्गा सप्तशती का पाठ कोई भी कर सकता है। एक और भ्रांति है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित इस वक्त है कि हवन में भी महिलाओं को नहीं बैठना चाहिए। उनका ये कहना है कि शुरू से कभी नहीं रहा है कि महिलाएं हवन में बैठें, ये कालांतर में शुरू हो गया। तो इसके पीछे क्या असलियत है? कोई असलियत नहीं है। ये एक समय आया था जिसे हम शोविनिज्म कह सकते हैं। एक समय आया था तो उसमें पुरुषों ने बहुत सारी चीज़ों का निषेध किया। अब देखिए, मैं उदाहरण देता हूँ। विवाह एक हवन है, यज्ञ है। विवाह क्या स्त्री के बैठे बिना हो सकता है? नहीं। कोई भी यज्ञ अपूर्ण है स्त्री के बिना होना। देखिए, श्री राम जी को भी तो समस्या हो गई थी जब माँ सीता नहीं थी। हाँ। है ना? तो कोई भी यज्ञ हवन स्त्री के बिना हो ही नहीं सकता। तो जो भी लोग ऐसा सोचते हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी यज्ञ असंभव है स्त्री के बिना, कोई भी यज्ञ असंभव है जीवन संगनी के बिना। तो ये ऐसी बातें ना करें और उसको निषेध ना करें, स्त्रियों को वहाँ जाने दें। अब कभी कभी पवित्रता का प्रश्न उठ जाता है, तो आजकल सभी स्त्रियां स्वयं समझदार हैं। हाँ। वो अपने आप मैनेज कर लेते हैं। हाँ। एक ट्रेंड मैंने और हाल फिलहाल में देखा है, त्योहार कोई भी हो चाहिए सबको लक्ष्मी ही होती है। अब लक्ष्मी की पूजा वो दिवाली तक सीमित नहीं रह गई है। लोग नवरात्रों में भी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अलग अलग साधना करते हैं। मैंने बहुत से गुरुजनों को सुना है कि वो जो हरेला रहता है उसका एक पत्ता लेके और ऐसे तिजोरी में रखना चाहिए, ऐसे कहते कहते बहुत से विधि विधान मैंने सुने हैं। तो अब वो व्यूवर मेरे जो नवरात्रों पे भी लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं, विद्या प्राप्ति नहीं चाहते, तो उनके लिए भी क्या कोई खास उपाय होता है? जो मंत्र मैं बता रहा हूँ बार बार, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः शंडिकाय, इसमें लक्ष्मी मंत्र भी है, इसमें विद्या मंत्र भी है, श्री ऐं सरस्वती मंत्र भी है। हाँ। तो इसमें सारे मंत्र हैं, इसीलिए ये मैं महामंत्र कहता हूँ। और ये बड़ा प्रभावी मंत्र है। इसका अपनुच्चारण करने से तीनों चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है। शक्ति वर्ड इसलिए क्योंकि इसके लिए साधना करनी पड़ेगी, बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, जतन करने पड़ेंगे, तब होगा। लेकिन एक आम बुद्धि से अगर मैं समझना चाहूँ कि नवरात्रों पे किस कामना के साथ देवी की पूजा करें, क्योंकि ये अलग अलग विधि विधान तो शायद इसीलिए बनाया गया होगा ना गुरुजी की। सरस्वती पूजा हम सिर्फ विद्या प्राप्ति के लिए ही करते हैं, नवरात्रि पे शायद शक्ति की पूजा के लिए इसकी उपासना की गई थी, फिर दिवाली पे कहीं जाके लक्ष्मी जी की बारी आती थी, टर्न रहता था। तो क्या मन में क्या होना चाहिए या क्या भाव होने चाहिए जब नवरात्रों में आप देवी की पूजा कर रहे हैं? देखिए, किसी भी परेशानी में उलझ गए, नवरात्र सर्वश्रेष्ठ दिवस है उससे बचने के लिए। गुप्त नवरात्र साधना के लिए, सिद्धि के लिए अति विशेष दिवस हैं। और जो प्रकट नवरात्र हैं चैत्र के, और ये अब जो शरद के आएंगे, तो ये जो समय है, आप किसी भी सकारात्मक इच्छा या जो परेशानी है, किसी बड़ी परेशानी में हम फंस गए हैं और वो गलत काम हमने नहीं किया जिसका दंड हमको मिल रहा है, तो फिर
उसके लिए हम माँ की पूजा हम कर सकते हैं। और मुझे तो पूरा विश्वास रहता है कि लाभ होता है। और वैसे भी कर सकते हैं कि कोई कामना नहीं है तो केवल धन्यवाद देने हेतु। और मैं भक्तों से कहता हूँ कि कभी तो जीवन में थैंक यू कहो, माँ ने इतना कुछ दिया है, कभी तो बोल दो थैंक यू। हाँ। तो केवल धन्यवाद की दृष्टि से, यानी बड़े काम बने उनके, तो धन्यवाद की दृष्टि से भी पूजा की जानी चाहिए। अब धन्यवाद मैं भी आपको देती हूँ गुरुजी कि आपने नवरात्र का हमारा ये जो पॉडकास्ट था उसे इतना स्पेशल बनाया। जैसे मैं हर पॉडकास्ट में चलते चलते आपसे कहती हूँ कि कोई एक बात तो विशेष आप मेरे व्यूवर्स से ज़रूर कीजिए। तो अब ये आपके ऊपर है इस पॉडकास्ट में भी कि आप चलते चलते क्या एडवाइस, क्या उपदेश, एक गुरु होने के नाते लोग आपकी हर बात को सुनते हैं। बच्चों के लिए आपकी जो एडवाइस हमेशा से रही है वो तो मुझे लगता है हर घर में फेमस है। तो एक कोई भी एडवाइस जो आप लोगों को देना चाहते हैं वो आप प्लीज़ दीजिए। देखिए, उपवास आदि के साथ, व्रत के साथ, साधना और सिद्धि के मन के साथ, आत्मबल के साथ नवरात्र मनाइए। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों के लिए दवाइयाँ आवश्यक हैं वो रिस्क ना लें, वो अपनी चिकित्सीय सलाह ज़रूर ले लें और उसके अनुसार फिर उपवास रखें। लेकिन आप मंत्र सिद्धि तो हर हालत में कर सकते हैं। भगवान ना करे कोई परेशानी हो तो भगवान की, देवी की शरण में ही जा बैठिए और जगदम्ब कह के और आप मंत्र आदि का जप करिए। मैया ज़रूर कृपा करती हैं, इस विश्वास के साथ। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने गुरु सानिध्य में कितनी मेहनत से चीज़ें सीखते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, थोड़ा सा कर्मकांड और बहुत बड़ा ध्यान हम उल्टा कर देते हैं। बहुत थोड़ा सा ध्यान और बहुत बड़ा कर्मकांड, तो क्या हुआ, कर्मकांड तो हो गया, मैया छूट गई। तो मैया का ध्यान अवश्य करें, जप करें, प्रभु आपकी ज़रूर कृपा करेंगे, आपको खुशियाँ देंगी, विजय दिलाएंगी। मुझे तो खुशी ये पॉडकास्ट करके ही हो रही है, वो अनुभूति मुझे प्राप्त हो रही है गुरुजी। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका ऑरा बहुत शांत, बहुत सुकून देने वाला है, तो मुझे वो अनुभव हो रहा है। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ मेरे व्यूवर्स को भी ज़रूर हो रहा होगा। नवरात्रि के आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। पॉडकास्ट अगर आपको पसंद आया तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बिना सब्सक्राइब किए जाना नहीं है आप लोगों को। और गुरुजी बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत धन्यवाद। आप लोगों के लिए भी ढेर सारी मंगल कामनाएं। ओम।